इतिहास गवाह इस धरती का। जब जब मजदूर टाइट हुआ है, अंगड़ाई लिया है, उस दिन गुंडा माफिया, अंग्रेज को यहाँ से भागना पड़ा तो गुंडा माफिया क्या है? मुख्यमंत्री सच्चा हितैषी, गरीब, शोषित, मजदूर, आदिवासियों का है, दलितों का है, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करना चाहिए। गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं कर रहा और प्रशासन के संरक्षण में है। झरिया तो सारा माफियाओं का हाथ में है, आप जान रहे हैं। धनबाद में कोयला कारोबारी एल्विस सिंह के खिलाफ पहले गुस्से में लाल पूर्व विधायक संजीव सिंह दिखे तो अब ढुल्लू महतो के भी तेवर गर्म हो गए। बता दें कि आउटसोर्सिंग कंपनी के विवाद को लेकर बीसीसीएल के लोधना एरिया नंबर 10 में देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा फेस का रास्ता काटे जाने के बाद विवाद बढ़ा, मारपीट तक मामला पहुंच गया। एक दिन पहले मारपीट हुई, उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। अब कई लोग घायल हैं तो वह बीसीसीएल के अस्पताल में भर्ती है। बीसीसीएल सेंट्रल अस्पताल धनबाद में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। इस बीच पूर्व विधायक संजीव सिंह और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना है। इस दौरान ढुल्लू महतो जब मीडिया के सामने आए तो जमकर एल्विस सिंह और अन्य बीसीसीएल अधिकारियों पर गुस्से में लाल दिखे। साफ तौर पर कहा कि बड़े पैमाने पर कोयला की चोरी होती है, लेकिन अधिकारी चुप बैठते हैं और पुलिस भी मुख्य दर्शक बनकर बैठ गई है। लोधना एरिया का मामला है, नॉर्थ तीसरा का ये मामला है, जिसमें एक खदान ऐसा था जिसको डिपार्टमेंटल द्वारा चलाया जा रहा था। एमडीओ मोड में उसे भी दे दिया गया है, जबकि बीसीसीएल के बड़े अधिकारी के द्वारा एक समझौता हुआ था ट्रेड यूनियन और बीसीसीएल अधिकारी के बीच में कि ये खदान को आउटसोर्सिंग को नहीं दिया जाएगा और डिपार्टमेंटल ही चलाया जाएगा। उसका लिखित है। उसके बाद भी वो एमडीओ मोड में दे देने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो माफिया द्वारा, माफिया लोगों को सारा हाथ, झरिया तो सारा माफियाओं के हाथ में है, आप जान रहे हैं, दे दिया गया। जबरन वहाँ पे एग्रीमेंट को ताक में रख के वहाँ पे जबरन मशीन घुसा दिया गया आउटसोर्सिंग के द्वारा और वहाँ पे कार्य करने लगा। तो वहाँ के लोग लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध किया, मगर वहाँ जाके आउटसोर्सिंग के माफियाओं द्वारा सीधा लाठी गोली चलाना, लोगों को मारपीट करना, मतलब आतंक फैला दिया वहाँ पे। और प्रशासन मुखदर्शक बना। प्रशासन के सामने जो हमें सुनने को मिला है जी, इसमें प्रशासन के सामने ये मारपीट, ये घटना घटी। यार ये पहला घटना नहीं है यार, ये कई बड़े बड़े घटना घटा चुका। वहाँ कई लोगों को गोली मार चुका, कई लोगों को गाड़ी से रौंदा किया, मगर वैसे माफियाओं गुंडाओं पर कभी भी प्रशासन को नकेल नहीं कसने का कारण सिर्फ कोयला चोरी, क्योंकि प्रत्येक दिन हजारों गाड़ी कोयला चोरी होता है। वैसे माफियाओं के द्वारा चोरी किया जाता है। माफिया पर केस कैसे करे? केस करेगा तो फिर वो जेल चला जाएगा, फिर कोयला चोरी बंद हो जाएगा। इसलिए उसे माफियाओं पर नकेल नहीं कसा जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं, अगर यूनियन में दम है, सारे ट्रेड यूनियन को मैं चुनौती पूर्वक कहना चाहता हूँ, दम है तो एरिया 1 से लेकर एरिया 12 तक पूरा बीसीसीएल को बंद करे और इसको टर्मिनेट किया जाए। जब तक टर्मिनेट नहीं होगा तब तक इस तरह का धांधली इसका चलेगा ही। ये कोई कोयला प्रोडक्शन करने के लिए, राजहित में काम करने के लिए नहीं है, राष्ट्र हित में काम करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ लूटने के लिए है। में बहुत बड़ी लूट है। इसका जांच सीबीआई से होना चाहिए, ईडी से होना चाहिए, बड़े एजेंसी से होना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा और बड़े बड़े अधिकारी के साथ बड़े बड़े माफिया भी यहाँ पर निश्चित तौर पर कभी होगा ही नहीं, क्योंकि उसको जेल चलने से लोगों का कितना नुकसान होगा कोयला चोरी में आप समझ सकते हैं। इसलिए उस पर मुकदमा नहीं हुआ। हमने कई बार एसएसपी से बात किया, डीएसपी से बात किया, वहाँ के प्रशासन से बात किया, मगर बाय नेम केस करता ही नहीं है। और केस भी करता तो 2-4-5 लाख दे के बस उसको सुपरविजन में नाम हटा देते। कहीं ना कहीं बीसीसीएल प्रबंधन मेन दोषी है उसमें। बीसीसीएल अधिकारी को हर हाल में इस पर, चाहे सीएमडी हो चाहे डीटी हो, कोई भी हो, उस पर मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं मुकदमा होगा तो फिर एग्रीमेंट क्यों किया था? जो एग्रीमेंट किया था, जो लोगों को आश्वासन दिया था, किसके आश्वासन पर काम कर रहा है? किसकी सुरक्षा पर काम कर रहा है? बीसीसीएल की सुरक्षा पर, सीआईएसएफ की सुरक्षा पर वहां पे काम कर रहा है। और वही लोग उनके सामने अगर इस तरह का घटना घट रहा है तो कहीं ना कहीं माफियाओं का, कोयला माफिया जो आउटसोर्सिंग का है और बीसीसीएल के अधिकारी का, उसमें साठगांठ है कि ताकि आप परमानेंट मजदूर जो है वहाँ उसको एक बार डरा दो, धमका दो, गोली चला दो, भाग जाएगा और हम लूटते रहेंगे अधिकारी और कोयला माफिया मिलके। अभी बात करेंगे एसएसपी से और डीजीपी से बात करेंगे, इसके लेकर माननीय प्रधानमंत्री से भी बात करना पड़े तो करेंगे, मगर किसी भी कीमत पर इस तरह का मन बढ़ा हुआ है गुंडा को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। हाल में केस होना चाहिए। उसका संचालक कौन है? जो भी व्यक्ति संचालक, उस पर केस होना चाहिए। क्यों नहीं केस होगा?
अब अननोन आदमी मुंह बांध के आना, नया आदमी को ला के गुंडा 50 को 100 को पालना, इसी मजदूर के खून पसीना से आज वहां पे बीसीसीएल इस मुकाम तक पहुंचा है। आज तो वो लूट रहा है, मगर बीसीसीएल के अधिकारी, जितने बीसीसीएल के मजदूर हैं, जितने चाहे छोटे अफसर, वो तो अपने खून पसीना देके बीसीसीएल को इस मुकाम तक पहुंचाया। पदाधिकारी भी देखे, हम तो अभी जाके देखे, सारे लोगों पर लाठी बरसाया, गोली बरसाया, फायरिंग किया वहां पे। और इस तरह से घटना होने के बाद भी ये तमाशा नहीं चलेगा। ये तमाशा बहुत हो चुका है, बहुत लंबे समय से यहाँ तमाशा चल रहा है। हम लोगों तो देखे कई बड़े बड़े घटना झरिया में हुआ, मगर आज तक जेल उस घटना में नहीं गया कभी तो नाम हटा दिया, क्योंकि पैसा का खेल है भैया। अभी वर्तमान समय में जो स्थिति इस राज्य का है, इसमें मुख्यमंत्री को संज्ञान में अगर मुख्यमंत्री सच्चा हितैषी, गरीब, शोषित, मजदूर, आदिवासियों का है, दलितों का है, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो अगर सिर्फ चोरी करने के लिए सरकार बना है, चोरी करवाने के लिए बना है, लूटने के लिए बना है, लुटवाने के लिए बना है, तो कुछ नहीं होगा सरकार। और भी जो प्रभाव है, देव प्रभाव या कोई प्रभाव नहीं, यहाँ पे मजदूरों का प्रभाव होना चाहिए और उसका हर हाल में जांच करके हर हाल में ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए। गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं करो, प्रशासन के संरक्षण में है। एक दिन खराब मजदूर के पास नहीं हो सकता। जब इतिहास गवाह इस धरती का, जब मजदूर टाइट हुआ है, अंगड़ाई लिया है, उस दिन गुंडा माफिया, अंग्रेज को यहाँ से भागना पड़ा तो गुंडा माफिया क्या है। वहीं पूर्व विधायक संजीव सिंह ने कहा कि घायलों का हाल जानने पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने दोहराया कि अब यह लड़ाई को आगे लड़ी जाएगी। मामला, कुछ लोग घायल हैं, मारपीट हुई है। जो लोग घायल एम्प्लॉइज हैं उनको यहाँ देखने के लिए आए थे, जो गंभीर रूप से घायल हैं, और डॉक्टरों से बात हुई है कि जो इलाज, उनका समुचित इलाज हो, और उन लोगों को यह आश्वस्त किया है कि आप निश्चिंत होकर अपना इलाज कराएं और जो भी वहाँ परेशानी है स्थानीय प्रबंधन और वहाँ के मजदूर साथियों के द्वारा जो है उसको दूर किया जाएगा। तो बता दें कि गुरुवार को बीसीसीएल के लुधना एरिया नंबर 10 में कार्य कर रही देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा एनटीएसटी विभागीय परियोजना के फेस का रास्ता काट दिया गया, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई और आरोप लगा कि आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक एलबी सिंह के लोगों ने मारपीट कर हार्वे हथियार से हमला कर वहां मजदूरों को घायल कर दिया, जिसके बाद बवाल बढ़ता जा रहा है और लगातार देखा जा रहा है कि संजीव सिंह हो या अब ढुल्लू महतो एलबी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए खुलकर विरोध कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अब मजदूरों पर जुल्म नहीं होने देंगे, इसकी लड़ाई जहां तक हो वहां लड़ने को तैयार हैं। धनबाद से नीरज की रिपोर्ट।